सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी खड़ूस सास के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया की सास टूनी से हमेशा दहेज मांगा करती थी। अरे बहू, जब तेरी शादी हुई थी तो तेरे माँ बाप ने मुझे 1 रुपया भी दहेज नहीं दिया। अब अपनी माँ के पास जा और मेरे लिए दहेज लेकर आ। उन्हीं पैसों से मैं बंटी कबूतर का बिजनेस स्टार्ट करवाऊंगी। अगर तू दहेज के पैसे नहीं लाएगी तो इस घर में मत आना। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहो। मेरे माँ बाप बहुत गरीब है, वो दहेज नहीं दे सकते। वो सब मैं नहीं जानती। अब जाओ और दहेज के पैसे लेकर आओ। फिर टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते अपने माँ बाप के घर दहेज के पैसे लेने के लिए चली गई। पर अपनी माँ बाप की गरीबी देखकर टूनी चिड़िया ने अपनी माँ से 1 रुपया भी नहीं मांगे। हे भगवान, मेरे माँ बाप के पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। अब मैं किस मुंह से पैसे मांगू? फिर टूनी चिड़िया बिना पैसे मांगे हुए अपनी सास के घर चली गई। अरे टूनी, बधाई हो बधाई, ये खाओ मिठाई। आखिर तुम पैसे लेकर आ ही गई। नहीं नहीं माँ जी, मैं पैसे नहीं लाई हूँ। मेरी माँ बहुत गरीब है तो मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे। अरे कलमुही, तू पैसे नहीं लाई है? अगर तू पैसे नहीं लाई है तो यहाँ क्या कर रही है? निकल जा मेरे घर से, चली जा यहाँ से। टूनी की खड़ूस सास ने टूनी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। फिर बेबस टूनी चिड़िया एक डाल पर जाकर एक घोंसला बना ली और उसी में रहने लगी। फिर कुछ ही समय बाद टूनी चिड़िया ने एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया। हे भगवान, मैं तो अकेली ठहरी। अब मैं अपने बच्चे की परवरिश कैसे करूँगी? अपने बच्चे को पालने के लिए टूनी चिड़िया ने नौकर बनकर घर घर जाकर काम किया। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चे की इसी तरह परवरिश की और दोनों साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे। आई लव यू टूनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ टूनी। आई लव यू टूनी। अरे अरे, आप मुझसे ऐसी बातें मत किया करो, मुझे तो शर्म आती है। अरे इसमें शर्माना क्या? मैं अपनी पत्नी से प्यार न करूँ तो किससे करूँ? इसी तरह टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मुझे बंटी कबूतर जैसा प्यार करने वाला पति मिला। भगवान करे कि मेरी और बंटी कबूतर की जोड़ी हमेशा ही सलामत रहे। तभी कुछ ही दिनों बाद एक खूबसूरत से टूनी चिड़िया बंटी कबूतर के घर में किराए पर रहने को आई। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न चिड़िया थी। हाय मीम साहब, मेरा नाम टुनटुनी है। मुझे आपके घर पे किराए पे रहना है। मैं आपको हर महीने 5000 रुपए दूंगी। टुनटुनी की खूबसूरती देखकर बंटी कबूतर टूनी को कहता है, अरे टूनी, तू इसे किराए पे रख ले। अगर ये घर पे रहेगी तो हमें 5000 रुपये महीना देगी। फिर खूबसूरत टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के घर में रहने लगती है। अच्छा हुआ टुनटुनी चिड़िया हमारे घर में रहने लगी। वाह, टुनटुनी तो बहुत खूबसूरत है और ये टूनी चिड़िया इतनी खूबसूरत नहीं है। अब मुझे टुनटुनी चिड़िया से प्यार हो गया है। टुनटुनी चिड़िया के आने के बाद बंटी कबूतर टूनी चिड़िया से प्यार करना बंद कर दिया और टुनटुनी चिड़िया के साथ भागकर शादी कर ली। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस टुनटुनी चिड़िया ने तो मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अरे ओ बहन जी, चूड़ी कैसे दिए? ये चूड़ियाँ तो मात्र 40 रुपए की है। ओहो, तो एक काम कर, मेरी पत्नी के लिए तू एक चूड़ी दे दे। इसी तरह टूनी चिड़िया का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया से ही चूड़ी लिया करते थे। तभी टूनी चिड़िया की दुकान पर चमेली कौवी आती है। अरे आओ आओ चमेली बहन, मेरे पास बहुत ही सस्ती सस्ती चूड़ियाँ हैं। ये देखो, ये चूड़ियाँ, ये रामपुर की चूड़ियाँ हैं। और ये देखो लाल चूड़ियाँ, अगर तू इसे पहनेगी तो तेरा पति तुझे बहुत ही प्यार करेगा। तभी चमेली कौवी पूछती है, ये टूनी, ये लाल वाली चूड़ियाँ कितने की है? अरे अरे चमेली बहन, ये तो बहुत ही सस्ती है, मात्र 50 रुपए की। और ये हरी वाली चूड़ियाँ कितने की है? ये तो मात्र 100 रुपए की है। अरे बाप रे, इतनी महंगी चूड़ियाँ! अरे टूनी, तू चूड़ी बेच रही है कि सोना चांदी बेच रही है? भला कोई इतनी महंगी चूड़ियाँ बेचता है? देखो चमेली बहन, अगर तुम्हें चूड़ियाँ लेनी है तो लो, वरना मत लो।
बेकार में मेरा समय मत बर्बाद करो। अरे टुनी बहन, तू तो नाराज हो गई, गुस्सा मत हो। मैं अगर यहाँ आई हूँ तो कुछ ना कुछ चूड़ी लेकर ही जाऊंगी। रुको, मैं थोड़ा सोच कर बताती हूँ मुझे कौन सी चूड़ियाँ लेनी है। तभी टूनी नीचे रखी हुई चूड़ियाँ ठीक करने लगती है। तभी चमेली कौवी चूड़ियों को चुरा लेती है और अपने पास रख लेती है और बोलती है, अरे टूनी, मुझे लगता है मैं पैसे लाना भूल गई हूँ। मैं कल आता हूँ पैसे लेकर, फिर चूड़ी खरीदूंगी। फिर चमेली कौवी चूड़ी चोरी कर कर अपने घर चली जाती है और घर आकर अपने पति बंटी कबूतर को बोलती है, ए जी, सुनते हो? अगली बार से मुझे ज्यादा पैसे देना। आजकल चूड़ी बहुत महंगी हो गई है। ठीक है चमेली, ये लो पैसे। फिर चमेली कौवी अपने कमरे में चली जाती है और बोलती है, अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज तो मैंने चूड़ी के 200 रुपए बचा लिए। अब से मैं इसी तरह चूड़ियाँ चोरी करूंगी और पैसे बचाऊंगी। फिर पैसे बचाकर एक सुंदर सा सोने का नेकलेस खरीद लूंगी। अगले दिन चमेली कौवी फिर से टूनी की चूड़ी की दुकान पर जाती है। चमेली कौवी को आते देख टूनी चिड़िया बोलती है, अरे अरे चमेली, तू फिर आ गई। कल तो आई थी तो एक भी चूड़ी नहीं लेके गई थी, सिर्फ दाम पूछ कर चली गई थी। आज तो पैसे लाई है ना चूड़ियाँ खरीदने के लिए। अरे नहीं नहीं टूनी, आज तो मैं बहुत सारे पैसे लाई हूँ, ये देखो। तभी टूनी चिड़िया की दुकान पर कबूतरी आती है और बोलती है, ए टूनी बहन, मुझे पीली वाली चूड़ी देना तो। हाँ हाँ कबूतरी बहन, देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया कबूतरी को चूड़ी देने में लग जाती है और मौका देखते ही चमेली कौवी चूड़ी चोरी कर लेती है और बोलती है, अरे वाह टूनी, मैं तो इतनी देर से खड़ी हूँ, फिर भी तूने मुझे चूड़ियाँ नहीं दी और इसे तुमने चूड़ियाँ तुरंत दे दी। अरे रुको चमेली बहन, पहले मैं कबूतरी की चूड़ी निकाल देती हूँ, फिर तुम्हारी भी चूड़ियाँ निकाल दूंगी। फिर चूड़ी लेकर कबूतरी वहाँ से चली जाती है। फिर चमेली कौवी बोलती है, ई टूनी, तूने मेरा बहुत टाइम खराब किया। मैं इतनी देर से खड़ी थी फिर भी तूने मुझे चूड़ी नहीं दी। अब मैं तेरी दुकान से चूड़ी नहीं लूंगी, मैं तो जा रही हूँ अपने घर। तभी चमेली कबूतरी वहाँ से उड़ने लगी और उसके पंखों में से चूड़ी गिर गई और उसे देखकर टूनी चिल्लाने लगी, अरे देखो भाई देखो, ये चमेली कबूतरी तो चोर निकली। ये मेरी दुकान से चूड़ी चोरी कर रही थी। अरे देखो भाई लोग देखो। चमेली कौवी फिर घबरा गई और टूनी से बोलने लगी, अरे अरे माफ कर दो बहन, माफ कर दो। आज के बाद मैं चूड़ी नहीं चुराऊंगी, मुझे माफ कर दो टूनी बहन, मुझे माफ कर दो। फिर टूनी चिड़िया चमेली कौवी को माफ कर देती है और बोलती है, कौवी, आज मैं तुझे माफ कर देती हूँ, पर अगली बार से चोरी मत करना, वरना मैं तुझे जेल भेज दूंगी। ये सुनो चिड़ा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तू एक काम कर, नदी पार कर और जाकर मेरे लिए आइसक्रीम ले आ। ठीक है मालिक, मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। फिर सोनू चिड़ा नदी पार कर कर आइसक्रीम लाने जाता है। तभी अचानक बिजली कड़कती है और सोनू चिड़ा पर गिर जाती है और वह मर जाता है। पास ही में बैठा एक उल्लू सोनू चिड़िया को मरते देख लेता है और टूनी चिड़िया को जाकर सब बता देता है। अरे टूनी, तेरा पति तो मर गया। वो नदी पार कर रहा था और उस पे बिजली गिरी और वो मर गया। सोनू चिड़िया की मरने की खबर सुनकर टूनी चिड़िया रोने लगी। हे भगवान, मेरे पति तो मर गए, अब मेरा क्या होगा? इस दुनिया में मेरा सोनू चिड़ा के अलावा कोई नहीं था। अब तो जीने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। तभी उल्लू महाराज बोलता है, अरे टूनी, तू टेंशन मत ले, तू मेरी बहन जैसी है। तू एक काम कर, पास ही में मेरा खेत है, वहाँ जाकर तुम तारबूज की खेती करो और तारबूज बेचकर जो पैसे आए वो आधा आधा बांट लेना। फिर टूनी चिड़िया उल्लू महाराज का बात मानकर उसके खेत में तारबूज की खेती करने के लिए चली गई। वहाँ टूनी चिड़िया ने बहुत दिनों तक तारबूज की खेती की और बहुत सारा तारबूज उगाया। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे तारबूज उगे हैं। अब मैं जाकर इन्हें शहर में बेच डालती हूँ। अब जो भी पैसे आएंगे उसमें से आधा आधा मैं और उल्लू महाराज बांट लेंगे। फिर टूनी चिड़िया सारे तारबूजों को तोड़कर शहर चली जाती है और वहाँ तारबूज बेचने लगती है। तारबूज ले लो भाई साहब, तारबूज, मीठे मीठे लाल लाल रसीले तारबूज। जो भी इस तारबूज को खाए
तभी टूनी की दुकान पर बंटी कबूतर तारबूज लेने के लिए आता है। अरे टूनी, ये तारबूज कैसे दिए? मीठे तो है ना? अरे हाँ बंटी कबूतर, हाँ ये तारबूज एकदम मीठे और लाल है। बोलो कितनी दूं? तू मुझे 2 तारबूज दे दे और बताओ कितने पैसे हुए तारबूज के? मात्र 100 रुपये हुए बंटी कबूतर। अच्छा तो ये ले पैसे। इसी तरह टूनी की दुकान पर बहुत सारे पक्षी आकर तारबूज खरीदते हैं और टूनी के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। अरे वाह, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे आ गए हैं। अब मैं आधे पैसे रख लूंगी और आधे उल्लू महाराज को दे दूंगी। तभी वहाँ पर अचानक उल्लू महाराज बंदूक लेकर आता है। ए टोनी, मैंने तुझसे झूठ कहा था। मैं तुझे कोई आधे पैसे नहीं देने वाला हूँ। अब ये सारे पैसे मुझे दे दे, वरना तो मैं तुझे मार डालूंगा। फिर टूनी बोलती है, हे भगवान, कोई भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैंने तुम्हारे खेत में काम की और तारबूज उगाए और इन्हें बेचा भी, और तुम मुझे पैसे भी नहीं दोगी? नहीं नहीं, मैं तुझे 1 भी रुपया नहीं दूंगा। सारे पैसे मुझे दे दो, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। तभी टूनी सारे पैसे उल्लू महाराज को दे देती है और वहाँ से रोते रोते चल जाती है। ढोलकपुर के जंगलों में बारिश का मौसम आ चुका था। जबरदस्त बारिश होने के कारण जंगल के सारे खेत डूब चुके थे। खेत डूबने के कारण जंगल में खाने पीने की बहुत कमी हो रही थी। जंगल में एक ही बड़ा फल का पेड़ बचा था, जिस पर कुछ लीची उगी हुई थी। चिड़िया और मिठू तोता बहुत दिनों से भूखे थे। वह उड़ते उड़ते उस लीची के पेड़ पर आ बैठते हैं। उस लीची के पेड़ पर पहले से ही एक बनवास कौवी बैठी हुई थी। तभी मिठू और चिड़िया को देखकर कौवी उनसे कहती है, ए चिड़िया और तोते, इस पेड़ पर मैं पहले आई हूँ। ये सारे लीची मेरे हैं। अगर किसी ने मेरी लीची को खाने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगी। ऐसे कैसे नहीं खाने दोगी तुम मुझे लीची? इस पेड़ पर तो 3 लीची उगी है। एक मैं खा लूंगी, एक मिठू तोता खा लेगा और एक तुम खा लेना। अरे नहीं नहीं, ये तीनों लीची मेरे हैं। एक मैं खाऊंगी, एक कालू कौवा खाएगा, एक मेरा बेटा रॉकी कौवा खाएगा इसे। फिर कौवी वो तीनों लीची तोड़कर वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ये तो सारी लीची तोड़कर चली गई। अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मिठू भैया बताओ ना, अब हम क्या करें? अरे हाँ टोनी, ये तो सारे लीची तोड़कर चली गई। अब हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। अरे बच्चों, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ खाना कहाँ मिलेगा। अरे मिठू भैया, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे टोनी, लगता है ये लीची का पेड़ हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। फिर टूनी और मिठू तोता लीची के तने के पास जाकर बैठ जाते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर आसमान में बादल में लीची का खेत है। वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम्हें बहुत सारी लीची खाने को मिलेगी। पेड़ की यह बात सुनकर चिड़िया और मिठू तोता बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह लीची के पेड़ जी, आपने तो हमें बहुत अच्छी खबर बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लीची के पेड़ जी। चलो टोनी, अब हम बादलों की ओर चलते हैं और वहाँ जाकर लीची खा लेते हैं। फिर चिड़िया और मिठू तोता उड़कर बादलों की ओर चले जाते हैं। थोड़ी ऊपर जाते ही उन्हें बादलों में बहुत बड़ा लीची का खेत दिखा। अरे वाह टोनी, यहाँ तो बहुत सारा लीची का पेड़ उगा है। यहाँ तो हम भरपेट लीची खा सकते हैं। अरे हाँ मिठू तोता, अब हम इस भारी बरसात के मौसम में बहुत सारा लीची खाएंगे और अपने दोस्तों को भी लेकर आएंगे यहाँ लीची खाने के लिए। फिर चिड़िया और मिठू तोता एक एक बोरी लीची तोड़कर अपने घर लेके चले जाते हैं। सुंदरवन जंगल में सेठ चीचू कौवे का एक बहुत बड़ा जामुन का खेत था, जो इसकी नौकरानी टूनी चिड़िया संभाला करती थी। अरे अरे टूनी चिड़िया, मेरे खेत में कैसा काम चल रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सेठ जी, सब कुछ ठीक है। मैंने कल ही कीड़े मारने वाली दवाई डाली है खेत में। और टूनी, मैंने जो कल नए बीज लाए थे वो कैसे है? सेठ जी, वो बीज तो बहुत ही अच्छे हैं। उन बीजों के पेड़ से मोटे मोटे जामुन उग रहे हैं। अरे अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। इससे तो हमें और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। जी सेठ जी। चीचू सेठ ने टूनी को अपने खेतों की देखरेख के लिए रखा था, क्योंकि टूनी चिड़िया एक बहुत ही अच्छी किसान थी, पर उसकी कोई भी अपनी जमीन नहीं थी,
जिसकी वजह से वह सेठ चीचू कौवे के खेत में काम करती थी और सेठ चीचू कौवा उसे महीने की तनख्वाह दिया करता था। एक दिन की बात है जब टूनी चिड़िया सवेरे सवेरे अपने खेतों में आती है तो देखती है उसके पेड़ों से बहुत सारे जामुन के गुच्छे गायब है। अरे ये क्या, कल तो मैंने यहाँ बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखे थे, पर आज तो नहीं है। खैर छोड़ो, जाने दो, लगता वो मेरा वहम था, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। टूनी चिड़िया ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह वापस अपने काम में जुट गई और 7 बजते ही टूनी चिड़िया अपना काम खत्म कर अपने घर को चली गई। फिर अगले दिन वह वापस अपने खेत में आई तो देखी आज भी जामुन के गुच्छे गायब थे। अरे अरे, आज भी जामुन के गुच्छे गायब थे। कल ही तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखे थे। अब लगता है मुझे उस चोर को पकड़ना ही पड़ेगा, वरना सेठ जी को अगर पता चला कि जामुन के गुच्छे गायब हैं तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। टूनी चिड़िया ने ठान लिया कि आज वह उस जामुन चोर को पकड़ कर रहेगी। शाम के 7 बजते ही टूनी चिड़िया ने अपना सारा काम खत्म कर एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छिप गई और साथ में एक डंडा भी ले लिया। आने दो उस चोर को, अगर वो आज मुझे मिला तो मैं उसे मार मार कर आज उसकी चटनी बना दूंगी। बड़ा आया मेरे खेतों से चोरी करने वाला, आज के बाद वो मेरे खेतों से कभी चोरी नहीं कर पाएगा। टूनी चिड़िया ने अपने खेत पर नजर गड़ाए रखी थी। आधी रात हो गई थी लेकिन अभी तक जामुन चोरी करने वाला चोर नहीं आया था। अरे ये क्या, इंतजार करते करते आधी रात हो चुकी है, फिर भी वह जामुन चोर अभी तक नहीं आया। टूनी चिड़िया थोड़ा सा परेशान हो गई पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने रात भर अपनी खेतों की निगरानी की और जब सुबह के 6 बजे तो उसने देखा आसमान से 2 खूबसूरत परी चिड़िया उसके खेतों में आती है और जामुन के कुछ गुच्छे को तोड़ लेती है।